इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है और यहाँ के यूथ के पास टैलेंट है और पावर है। फिर भी यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो इतना स्लो क्यों है? क्या इसका सिर्फ रीजन एक है पॉवर्टी या फिर सिस्टम में कहीं और कुछ फेलियर है? तो आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट जानने वाले हैं करप्शन के बारे में। करप्शन कितने सारे स्टेजेस होते हैं और करप्शन कैसे एक देश को अंदर से खोखला करके जाता है। तो आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम वापस चलते हैं हमारे टॉपिक में, जो कि है करप्शन इन इंडिया। तो देखो, साफ सीधी अगर लैंग्वेज में बताऊँ तो करप्शन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है पावर का मिसयूज करना, किसी की तरफ फेवरेटिज्म करना, किसी से ब्राइब लेना या फिर पावर का मिसयूज करना अपने पर्सनल यूजेस या फिर बेनिफिट्स के लिए। तो हालांकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं करप्शन का, तो हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जो मुंबई पे जो फ्लाईओवर बना था, तो उसके स्ट्रक्चर को देख के आप लोगों को तो लगा ही होगा कि हमारा जो पैसा है वो करप्शन में कितना जा रहा है। पूरी दुनिया में थू-थू हो गई एमएमआरडीए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी। तब वो लोग थियरी में आए कि हम इसको राइट टर्न दे देंगे, इसको लेफ्ट दे देंगे। कि आप एक आधा घर बनाते हो तो एक ही साथ सब बनाते हो ना। आज बेडरूम, कल टॉयलेट, परसों किचन थोड़ी बनाते हो। अगर इनको फ्यूचर में करना ही था तो आज ही बनाते थे जो भी इनको करना था। वहां से गाड़ियां स्पीड में आएगी तो वो रोड रैश हम बचपन में खेलते थे ना, ऐसी गाड़ियां यहाँ से उड़ेंगी जुप करके इस तरफ। आप मेरी बात को याद रखिए, रिकॉर्ड पर ये एक्सीडेंट्स होंगे, 100% होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिहार में जो दरभंगा एम्स बन रहा है उसका 10 सालों में इसका सिर्फ गेट बन के तैयार हुआ है। बाकी सारा जो एम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो सारे ही मिसिंग है। ये सब एक एग्जाम्पल होता है करप्शन के। और अगर मैं आप लोगों को काफी सारे एग्जाम्पल दूं, जो रिकमेंडेशन से बिना मेरिट लिस्ट के बंदों को गवर्नमेंट जॉब मिलना, या फिर कहीं भी पेपर लीक हो जाना, या फिर कहीं भी सरकारी स्कीम के लिए जो पैसा फंड होता है उसको ट्रांसपेरेंसी ना होना, ये सब दर्शाता है करप्शन लेवल को। देखो, अगर करप्शन का मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो करप्शन इंडिया में सिर्फ आज से तैयार नहीं हुआ। काफी साल पहले से जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, करप्शन उसी टाइम से बढ़ना चालू किया। 1960 से लेके 80s के टाइम पे इंडिया पे लाइसेंस और अप्रूवल सिस्टम चालू होने लगा, तब से करप्शन और ज्यादा बढ़ना चालू किया। और यहाँ से करप्शन जो था अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे डेवलप करके काफी सारी जगहों पे फैलने लगा। इंडिया में करप्शन के अगेंस्ट जो लॉ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसका क्या है, एक ही दिक्कत है, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है वो काफी ज्यादा ही स्लो है। मतलब एक बंदे को अगर करप्शन करते अपने पकड़ भी लिया तो उसको जेल होते होते उसका टाइम जाता है, आपका काफी सारा टाइम गुजर जाएगा। तो हालांकि इसी वजह से काफी सारे लोग इस सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया के पास अपने करप्शन डिटेक्ट करने के लिए कुछ बोर्ड भी बनाए गए हैं, जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लोकपाल ऑफ इंडिया। ये सभी बेसिकली सिस्टम जो है वो करप्शन को मॉनिटर करते हैं, कहाँ कौन करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर प्रॉब्लम जो है वो है पॉलिटिकल प्रेशर, कन्विक्शन रेट स्लो, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है बीच में, और काफी सारे टाइम पे जो पावरफुल लोग हैं वो इन सभी चक्कर से बच जाते हैं। और जब पनिशमेंट का फियर जब कम होता है तो करप्शन और ज्यादा ग्रो करने लगता है। और पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम में आप लोगों को काफी ज्यादा करप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम में काफी ज्यादा मनी का अलॉटमेंट जरूरी होता है, जैसे कि करोड़ों में उनका बजट होता है, रैलियां निकालनी होती है या फिर आपको उन्हें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारे रुपए का बजट होता है। जब फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है वो कम घट जाता है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी वहां से हटने लगते हैं। ब्राइब फॉर वर्क, तो आप लोगों ने बेसिकली कई लोगों को देखा होगा, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने आसपास को पैसा दे देते हैं, पैसा देने से काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसका एक रीजन है, इंडिया में जो पेपर वर्क होता है वो काफी सारे कंट्रीज के मुकाबले धीरे चलता है, जिसकी वजह से लोग पैसा देके, मतलब ब्राइब देके काम करना पसंद करते। सोचो, एक छोटा सा काम के लिए अगर 5 दिन कोई घुमा, आप घूमना चाहोगे, जिसकी वजह से कोई सोच देता है 100 200 500 ही तो जा रहे हैं, दे देते हैं, अपना 5 दिन तो कम से कम बचेगा। लाइसेंस, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और काफी सारे ऐसे टाइप के काम होते हैं जो ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनमें पैसा देके अपना काम कराना पसंद करते हैं। जब प्रोसेस स्लो होता है, लोग अपना शॉर्टकट ढूंढते हैं उस प्रोसेस को से कैसे ओवरकम करना है। और सबसे जो डेंजरस रूट है वो है सोशल एक्सेप्टेंस। अब कहते हैं चलता है, सिस्टम ही ऐसा है, बिना ब्राइब के कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये इन लोगों का एक माइंडसेट हो चुका है। क्योंकि जब भी आप रास्ते में कभी पुलिस को देखते हो, उनको देख के आपको कभी सेफ फील नहीं होता, उनको देख के आपको लगता है अगर ये पकड़ लिया तो 100 रुपया देगा। ऐसा माइंडसेट बन चुका है आज के टाइम पे करप्शन को इंडिया में।
और जब एक सोसाइटी करप्शन को एडेप्ट कर लेती है, वो करप्शन बाद में जाके एक कल्चर बन जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग। तो आप लोगों ने काफी सारे जगह देखा होगा कि यहाँ पे पुल बन रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है जहाँ पे पब्लिक के लिए जो बनाया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी पब्लिक के लिए बनाया जाता है, उसके लिए जो फंडिंग अलॉट होती है वो ना कभी किसी से रिलीज होती है, ना कभी किसी को दिखाई जाती है। और इसी चीज का जो कारण बना के ये लोग क्या करते हैं, फंडिंग को अपने हिसाब से मिस यूज कर लेते हैं। कोई कोई क्या करता है, घोष फंडिंग दिखा देता है, मतलब किसी और के नाम पे फंडिंग दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है। अगर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाके वहां पे देखोगे तो वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी होती है। तो हालांकि आप लोगों ने देखा होगा मुंबई पे एक फ्लाईओवर गिर गया एक ऑटो वाले के ऊपर, ये भी एक करप्शन का एग्जाम्पल है। और अगर आप देश भर में काफी ज्यादा जगह भी ढूंढते हो तो ऐसे कई सारे आपको करप्शन के केसेस मिलते रहेंगे। और करप्शन का साइड इफेक्ट अगर आप सोच रहे हो सिर्फ पैसा लॉस होता है, सिर्फ पैसा लॉस नहीं होता। करप्शन का साइड इफेक्ट होता है एक देश का जो डेवलपमेंट होता है काफी ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज कर जाता है। वहां पे जो पब्लिक को सर्विस मिलते हैं वो भी काफी क्वालिटेटिवली पुअर सर्विस मिलते हैं, और जो पुअर लोग हैं वो ही काफी ज्यादा सफर करते हैं। इसका सोल्यूशन अगर मैं बताना चाहूँ तो सोल्यूशन है डिजिटलाइजेशन। जैसे कि आप पब्लिक के लिए अगर कोई फंड आप अलॉट कर रहे हो तो उसको डिजिटलाइजेशन करो, क्योंकि जितने पेपर वर्क, जितने हैंड ओवर वो आएगा उतने पैसे वो लोग खाते रहेंगे। अगर आप ये ऑनलाइन पे प्रोसेस कर देते हो तो इससे काफी सारा लोगों को ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगा, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होंगे लोग। और जुडिशियल जो सिस्टम है उसको काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करना है इन सारे चीजों में। अगर कोई बंदा एक्चुअल में ब्राइब लेते या करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है उसके खिलाफ आपको कठोर से लेकर कठोर सजा देनी चाहिए। मोर एजुकेशन एंड इथिक्स, और करप्शन के बारे में, ब्राइब के बारे में हर किसी को पढ़ाना चाहिए। कैसे इससे ओवरकम करना है ये भी आप लोगों को सिखाना चाहिए। पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे की पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि उसको देख के लोग सीखे करप्शन करना ना इंक्रीज हो। इंडिया के करप्शन के बारे में तो जाना, अगर आप बाकी सारे कंट्रीज के साथ कंपेयर करके इंडिया के करप्शन रेट को देखते हो तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे कि हमारा नेबर कंट्री है चाइना, वहां पे अगर आप करप्शन करते पकड़े जाते हो तो आपको काफी ज्यादा सालों की सजा भी हो सकती है, या फिर कुछ अगर ऐसे ही करप्शन करते पकड़े जाते हो तो वहां पे आपको डेथ पेनल्टी भी लग सकता है, वहां पे आपको लाइफ टाइम प्रिजन में स्पेंड करना पड़ सकता है। या फिर इस सब चीजों में सबसे बेस्ट होता है चाइना का जो जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि इन सारे चीजों में चाइना का जुडिशियल सिस्टम काफी ज्यादा फास्ट ट्रायल करने लगते हैं। देखो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, करप्शन जो होता है वो सिर्फ एक लीडर का प्रॉब्लम नहीं। जब हम पुलिस को 100 रुपए दे देते हैं, सर्टिफिकेट बनाने के पैसा दे देते हैं, जब हम एग्जाम में किसी को चीटिंग करते हुए देखते हैं, फिर हम चीटिंग करते हैं, तो हम भी सिस्टम का एक पार्ट बन के रह जाते हैं। चेंज कभी टॉप से नहीं होता, चेंज हमेशा बॉटम से ही आता है। जितना प्रेशर बॉटम से क्रिएट होगा उतना ज्यादा ही चेंज होगा। तो इंडिया पावरफुल तब बनेगा जब सिस्टम क्लीन होगा, और सिस्टम क्लीन तब बनेगा जब बॉटम से प्रेशर आएगा।